वासुदेवाय। श्री भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ इस प्राकृत विश्व में। अर्जुन मानो पूछ सकते हैं कि क्या करने के लिए प्रकट होते हैं, तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधुओं की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की सम्यक स्थापना के लिए मैं जुग जुग में अवतरित होता। तो भगवान श्री कृष्ण श्री राम के रूप में एक बार अवतार लिए। केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे, जैसा श्री जयदेव जी ने गाया है गीत गोविंद में। भगवान कृष्ण एक राजा के रूप में अवतार लिए। वास्तव में इस पृथ्वी पर भगवान के जो भी अवतार होते हैं उसमें से ज़्यादा अवतार क्षत्रिय में ही होते हैं। ऐसे सभी योनियों में सब जगह भगवान अवतार लेते हैं, परंतु मनुष्यों में जो क्षत्रियों का वंश है और उसमें भी दो वंश, विवस्वान का वंश सूर्य वंश और सोम वंश अर्थात चंद्र वंश, इसमें अवतार लेते हैं। स्वयं भगवान तो चंद्र वंश को अलंकृत किए और एक राजर्षि के रूप में भगवान ने अवतार लिया। वैदिक मर्यादाओं को, धर्मों को स्थापित किया श्री राम के रूप में। भगवान श्री राम की लीलाओं को श्री वाल्मीकि आदि तत्वज्ञों ने गान किया है, बहुत सुंदर। जो लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं वे समझ सकते हैं। भगवान श्री राम का चरित्र बहुत ही मर्यादा में है और बहुत सुशील, करुणावान, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, जिन्होंने इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कहिए जमी हुई सत्ता को, रावण का विनाश किया और धर्म राज्य की स्थापना किया। इससे भगवान की शक्ति का पता चलता है। तो मैं एक छोटी सी लीला कहूँगा क्रम से 3 दिन। भगवान श्री राम की समस्त लीलाओं में वास्तव में वनगमन ही आदि लीला मानी जाती है। आदौ राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम, मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम इत्यादि। इस तरह से कहते आदौ राम तपो बनादि गमनम। भगवान ने इस अवतार में प्रारंभ में अयोध्या का राज्य न लेकर के पिता की आज्ञा से वन में चले गए। हम सबको मालूम है वनवासी जीवन कितना कष्टमय होता है। न सोने का ठिकाना, न खाने का, न पहनने का, और सब तरह के प्राकृत विपदाएं सहनी पड़ती है। भगवान श्री राम वन जाने के लिए तैयार हो गए थे। कोप भवन से महाराज दशरथ से विदा हो चुके थे और अपने माँ से मिलने आए, कौशल्या जी से। कौशल्या बहुत पश्चाताप कर रही थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी।
पहले उसको समाचार मिला कि उसके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को कल राज्य दिया जाएगा अयोध्या का। और उसी दिन, कल अर्थात सवेरा होने पर, जिस दिन राज्य देना था, उसी दिन माँ यशोदा ने सुना, माँ कौशल्या ने सुना कि श्री राम को वनवास हो रहा है। वह किसके मुख से? श्री राम के मुख से। बड़ी सुशील भाषा में भगवान ने माँ कौशल्या से कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने हमें वन का राज्य दिया है। फॉरेस्ट विभाग भी बहुत बड़ा विभाग होता है, उसका मंत्री होना भी बहुत बड़ा माना जाए। भगवान की भाषा देखिए, कहते हैं पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। माँ तुम भी आज्ञा दो, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं 4-10 वर्ष वन में रह करके शीघ्र ही आकर तुम्हारे चरणों का दर्शन करूँगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करिपित बचन प्रमाण, आई पाए पुण्य देखी हम मनजन कर सिमलान। भगवान बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं, बस 4-10 वर्ष इतना ही रहना है ना। पहले 4 लगाए, 4-10 मतलब 14। 4-10 वर्ष रहना है, बहुत छोटा समय है मैया। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं वन में सुख से रहूँगा और शीघ्र आकर के तुम्हारे चरणों का दर्शन करूँगा। तुम चिंता मत करो, दुख मत मानो। माँ के लिए तो विपत्ति का पहाड़ टूट गया कि ये क्या सुन रही हूँ। आज राज्य देना था और सवेरे सवेरे ही यह क्या सुन रही हूँ। तो बहुत दुख में हो गई, बहुत विलाप करने लगी। भगवान उसको समझा रहे थे कई प्रकार से। उसी समय श्री सीता जी आई, यह सुन करके कि पतिदेव वन में जा रहे हैं। तो माँ कौशल्या रो रही थी, तो वहीं पर भगवान थे। तो सीता आ करके अपने सास को, कौशल्या जी को प्रणाम की और कुछ कह नहीं रही थी, अपने नख से भूमि कुरेद रही थी। स्त्रियों का स्वभाव होता है दुख के समय अपने नख से धरती कुरेदती हैं, धरती पर लिखती हैं। उसी समय भगवान राम कुछ कहना चाहते थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तब माँ कौशल्या कह दी कि बेटा सीता भी तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है। लेकिन इसको समझाओ, वन के दुख को ये नहीं जानती है, यहीं पर रहे आराम से अयोध्या में, और चाहे अपने नैहर जनकपुर रहे अथवा यहाँ रहे, जब जिस इसकी इच्छा हो वहाँ रहे, लेकिन इसको तुम रोको। केवल वन के दुख से घबरा कर माँ कौशल्या ने कहा। तो माँ को समझाने लगे फिर भगवान। कही मृदु बचन विवेकमय, किन्ह मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। माता को समझाए, माँ गोद में ले ली भगवान को, रोने लगी तो उसको बहुत समझाए, विवेक पूर्ण वचन से समझा रहे थे इस तरह की, माँ तुम क्यों चिंता करती हो, वन में तो बड़े बड़े राजर्षि लोग जाते हैं, वन वास्तव में सात्विक वास है। भगवान कृष्ण ने कहा है वने सात्विको वास, अच्छे लोग वन में रहते हैं। और जितने ये पॉलिटिक्स जानने वाले, कूटनीति, केवल पैसा के चक्कर में रहने वाले सिटी में रहते हैं, है ना, ये बात सही है। और भगवान का भजन करने वाले वास्तव में सब प्रकार के
कार्यों से विरत होकर के वन में निवास करते हैं। भगवान इस बात को कह रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मुझे वन में रहने को मिलेगा। मेरी बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि वन में रहूं, वहाँ भक्तों का संग होगा, ऋषि मुनियों का, उनके मुख से कथा सुनूंगा, सत्संग करूंगा, मेरा जीवन सार्थक होगा। तो कहीं मृदु वचन विवेकमय किन्ह मातु परितोष, माता को सांत्वना दिए, लगे प्रबोधन जानकी ही। फिर जानकी जी को, सीता जी को समझाने लगे, प्रबोधन करने लगे। प्रगट विपिन गुण दोष, वन के दोषों को बताने लगे कि वहाँ जाना ठीक नहीं है। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माही। माँ के पास अपनी पत्नी से बात करने में भगवान संकोच कर रहे थे। क्या सील है भगवान का। अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी को कुछ कहने में संकोच कर रहे थे, लेकिन बोले समय समुझी मन माही। पर समय आ गया था ऐसा कि उस दिन बोलना जरूरी था, सीता को समझाना जरूरी था। उसे इमरजेंसी में पति नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा। तो समझाने लगे। राजकुमारी सिखावन सुनहूं, राजकुमारी सिखावन सुनहूं, अन्य भांति जिय जनि कछु गुनहूं। सबसे पहले भगवान संबोधन किए सीता जी को राजकुमारी। यह कह करके वे कहना चाहते हैं कि राजकुमारी के लिए वनवास यह बहुत दुखद होगा। और कोई कोल भील की स्त्री रहती तो वन में रह सकती थी, लेकिन तुम राजकुमारी हो, महाराज जनक की पुत्री हो, राजकुमारी सिखावन सुनो, तो मेरी शिक्षा सुनो। मुझसे विवाह हुआ है, भगवान के मन में आशय था कि मुझे अधिकार है तुमको समझाने का, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। पर तुम राजा की पुत्री हो, अन्य मन में अन्य बात न लाना कि मैं तुमसे घृणा करके या किसी तरह से तुमको साथ में नहीं ले जाना चाहता हूँ, ऐसा मत सोचना। आपन मोर नीक जो चहूँ, वचन हमार मान गृह रहूं। बहुत स्पष्ट है कि यदि तुम अपना और मेरा नीक, भला या हित चाहती हो तो हमारी बात को मानकर वचन हमार मान गृह रहूं, तुम घर पर रह जाओ। आपन मोर नीक जो चहूँ, वचन हमार मान गृह रहो। मेरी बात मानो और घर पर रहो, अयोध्या में रहो, हमें वन में जाने दो। कितना भगवान प्रेम से बोलते हैं। यदि आज का कोई लड़का रहता, ये पता चलता कि उसको घर से निकाला जा रहा है, तो अपनी पत्नी को सबसे पहले कहता चलो निकलो यहाँ से, यहाँ क्या रहना है ना। वो अपनी पत्नी को स्वयं ही कहता है, सारा सामान जुटाओ, पैक करो, अब चलना है, यहाँ नहीं रहना। और भी पूरा राज्य अयोध्या का, भगवान तो जाने के लिए तैयार हो ही गए। सीता जी को समझा रहे हैं कि तुम घर पर रहो, हमारी बात मान करके रहो, वचन हमार मान गृह रहूं, तुम घर पर रहो। इस तरह से भगवान आदर्श पति हैं और सीता जी आदर्श पत्नी है। आदर्श का मतलब होता है दर्पण, शीशा। शीशा में हम अपना मुख देखते हैं तो उसको आदर्श, सम्यक दर्शन होता है, उसको आदर्श कहते हैं। किसी व्यक्ति के चरित्र को देख करके उसके अनुसार किया जाता है तो उसके चरित्र को आदर्श कहते हैं। आदर्श, ऐसा पति होना चाहिए और ऐसी पत्नी होनी चाहिए। तो पति के उद्गार सुनिए, ये कह रहे हैं। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई।
प्रिय, मेरी यही आज्ञा है, एकमात्र तुम्हारे लिए यही आज्ञा है। आयस मोर सास सेवकाई, कि तुम अपने सास की सेवा करो। यह भगवान शिक्षा दे रहे हैं। पति को वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा में अपनी पत्नी को लगावे। ऐसा नहीं कहना नहीं तुम मेरी हो, केवल मेरी सेवा में रहो, और बूढ़े माता पिता मर रहे मरने दो। आजकल का लोग तो यही सिखा रहे हैं ना, लेकिन ये हमारा वैदिक ग्रंथ कहता है, पति इस तरह की शिक्षा दे रहा है। आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। प्रिय सीता, सब प्रकार से तुम्हारा हित, तुम्हारी भलाई भवन में रहने में है, घर में रहने में है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। भगवान कहते हैं कि इससे बढ़ करके स्त्री के लिए और कोई दूसरा धर्म नहीं है। और वह क्या धर्म है? सास और ससुर के चरण की पूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। भगवान ने कभी पति की सेवा करने का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि पति को ये नहीं कहना चाहिए, ये दूसरे लोग कहेंगे। दूसरे का धर्म है इस तरह से सिखाना, लेकिन पति स्वयं ही नहीं कहेगा अपनी पत्नी से कि सबसे बड़ा धर्म है पति के चरणों की पूजा करना। सब चीज़ का कुछ शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार, शिष्ट का अर्थ है पहले के सज्जन लोगों ने जो किया है, जो आचार किया है, उसको शिष्टाचार कहते हैं। अच्छे लोगों का आचार तो शिष्टाचार है। गुरु नहीं कहेगा शिष्य से कि तुम मुझे प्रणाम करो, ये करो, वो करो, लेकिन शिष्य का धर्म होता है। ये भगवान पति का आदर्श रूप दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सादर संस्कृत में दर शब्द है, उसी को डर कहते हैं हिंदी में। दर शब्द है वास्तव। आ का अर्थ है सम्यक और दर माने डर। सम्यक डर का ये मतलब होता है संकोच से किसी की सेवा करना। इसको सादर कहते हैं, साडर भी कहेंगे। डर का अर्थ होता है, डर का अर्थ ये नहीं होता है भय सब जगह। डर का अर्थ होता है सावधानी से, संकोच से करना, प्रेम। इसको सादर कहते। तो सादर सास ससुर पद पूजा। अच्छा, इस समय सीते बहुत जरूरत है कि तुम घर पर रहो, क्योंकि मैं वन में जा रहा हूं। तो जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायहु मृदुबानी। जरूरत है, भगवान कह रहे हैं कि मेरे विरह में मेरी याद करके जब जब मेरी माताएं रोएंगी। भगवान केवल एक माता को नहीं कह रहे हैं, 3 माताएं हैं भगवान की, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों के लिए बात कह रहे हैं। करही, जब जब माँ तू करही सुधि मोरी, जब जब मेरी माताएं मेरे विषय में याद करेंगी और रोएंगी, विकल होंगी। जब जब माँ तू करही सुधि मोरी, होयहु प्रेम विकल मति भोरी। हमारे प्रेम में बुद्धि व्याकुल हो जाएगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, तब तब तुम पुराणों से कथा सुनाना कि ऐसा हुआ था पहले भी। जैसे नल महाराज वन में चले गए थे, और बहुत से लोग राजर्षि वन में चले गए थे, राज्य नहीं दिया गया उनको। तो उन कथाओं को, पुराणों को, भगवान की कथाओं को तुम सुनाते रहना। तब तब कही तुम कथा पुरानी, सुंदरी समझायहु मृदुबानी।
बहुत सुंदर वाणी में उनको समझाना, धीरज देना, पुराणों से कथा कहना, महाभारत से कथा कहना। पुरानी कथा का एक अर्थ है कि पुरानी कथाएं, न कि टीवी पर नवीन आज की कथाएं। ये सब बिल्कुल फालतू चीज़ें हैं। आज के युग में आदमी इंटरटेनमेंट करता है, कहता है समाज, लेकिन ये मनोरंजन नहीं है, मनोभ्रष्टन है वास्तव में। समाज को नष्ट कर देना है, बच्चों को, स्त्रियों को, लड़कियों को, सबको। तो भगवान कह रहे हैं पुरानी कथा। पुरानी कथा का अर्थ है ओल्ड कथाएं। ओल्ड इज गोल्ड। पहले के लोग बहुत अच्छे थे, उनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, जैसे महाराज हरिश्चंद्र की, या बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, भगवान के अनेक अवतार, ये सब पुरानी कथाएं हैं। पुरानी से तात्पर्य है ओल्ड, और पुरानी मतलब पुराण संबंधिनी, पुराणों में जो कथाएं की गई हैं। विशेष करके श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए भगवान राम कह रहे हैं। सीता जी को कह रहे कि तुम पुराण से कथा कहकर समझाना। इसका अर्थ है कि पहले भी स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी, जनरल सभी, पर उनकी पढ़ाई स्कूल में या गुरुकुल में नहीं होती थी। उनकी पढ़ाई घर पर होती थी, और उनको पढ़ाती थी स्त्रियां। ये इसका वर्णन है शास्त्रों में। घर पर पढ़ाई होती थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, महाराज विराट के यहाँ नाचने की कला, गाने की कला सिखा रहे थे बृहन्नला अर्जुन। वो नपुंसक थे, स्त्री ही समझिए उस समय, 1 साल के लिए उर्वशी के साप से। तो स्त्री के ही रूप में रहते थे। जैसे बरसाने में देखते हैं कई लोग पहन करके रहते हैं सखी, तो ऐसे श्री अर्जुन स्त्री के वेश में रहते थे और लड़कियों को सिखाते थे। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग होती थी, शिक्षा दी जाती थी। तो अन्य ब्राह्मणों की, आचार्यों की पत्नियां शिक्षा देती थी, चाहे व्याकरण या कल्प, अंग वेदों के सारी पढ़ाई होती थी। मिक्स्ड एजुकेशन नहीं था, लड़का लड़की सब एक में बैठे, ऐसा नहीं था। यह प्रमाण है भगवान राम का वाक्य कि तुम पुराणों की कथा कह कह करके मेरी माताओं को सांत्वना देना, समझाना। बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। मैं वन में रहूँगा, मेरी याद करके मेरी माताएं रोएंगी, तो तुम इनको सांत्वना देना, समझाना। तो कैसे समझाना, उपाय क्या होगा? पुराणों की कथाओं से सांत्वना देना, इससे बहुत सुख मिलता है। भगवान के अवतार की कथा हो या भक्तों की कथा हो, जैसे अम्बरीश महाराज, बलि महाराज आदि की कथाएं, तो हृदय में अद्भुत सुख देती हैं। और सब कुछ चला भी जाए तो कोई चिंता नहीं होती। बलि महाराज का भगवान ने सब कुछ ले लिया, लेकिन वे बिल्कुल प्रसन्न थे। यहाँ तक वे कहते हैं मेरा जो कुछ था आपने ले ही लिया, अब मुझको भी ले लीजिए, हमको क्यों छोड़ते हैं। तो भगवान उसी पोज में कहे ठीक है चलो, तो अपना चरण उठाकर उनके सिर पर रख, तुम भी मेरे हुए, न तुम्हारा कुछ है न तुम कुछ रहे तुम मेरा दास हो गए और तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया। बहुत सांत्वना मिलती है। जीवन में कुछ हो या न हो, भगवान का प्रेम रहे, कृष्ण से संबंध रहे, यही सबसे बड़ा धन है। और ऐसी कथाएं बहुत प्रचलित हैं। जैसे नल महाराज जुए में राज्य हार करके वन में चले गए, और कई राजाओं के राज्य में ऐसा हुआ है। तो यह सुनने पर सांत्वना होगी कि संसार का ही नियम है, कोई बात नहीं। हमारा पुत्र तो 14 साल के लिए केवल वन में गया है, और लोग तो जिंदगी भर के लिए चले जाते हैं। इन कथाओं से आश्वासन मिलता है। तो भगवान कहे कि जब जब माँ तू करही सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझा यह मृदुबानी। यह कहकर भगवान कहते हैं
कहूँ सुभाव सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ सीता, स्वभाव से ही बोल रहा हूँ, बल्कि सैकड़ों बार मैं अपनी शपथ खा करके कह रहा हूँ कि मैं केवल और केवल माता के लिए तुमको रख रहा हूँ। हमारी माँ सुखी रहें इसके लिए मैं रख रहा हूँ। ऐसा मत समझो कि मैं कोई भार मान करके तुमको रख रहा, तुम चलोगी तो तुम्हारा झंझट कौन सा है, ऐसा मेरे मन में नहीं है। तुम ऐसा मत समझो कि भार समझ करके तुमको साथ में नहीं ले जा रहा हूँ, या साधु भेष में जा रहा हूँ उदासी के रूप में, तो लोग मेरी निंदा करेंगे कि फिर स्त्री के साथ क्यों है, इस डर से नहीं। तुम मेरे साथ भी रह सकती हो ऐसे, और मैं तो 14 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के जा रहा हूँ। वास्तव में भगवान ऐसे थे। सीता जी वन में साथ में रहती थी भगवान के, लेकिन कभी भी अंग संपर्क नहीं हुआ भगवान से। चरण दबाती थी, इतनी सेवा करती थी, पंखा झलती थी, लेकिन कभी भगवान के साथ अंग संग नहीं था। इस तरह भगवान ने धर्म का पालन किया। जमीन पर सोते थे, घास बिछा करके, कुश बिछा कर, पत्ता बिछा करके, और जटा बढ़ाए थे वन में। जटा में कभी कंघी नहीं करते। जटा में कंघी क्या होगी? भगवान श्री राम जब गंगा जी के तट पर पहुँचे प्रथम दिन, तमसा नदी के तट पर, तो लक्ष्मण जी से बरगद का दूध मांगे थे। बरगद का दूध लाओ जिससे बालों को सटा करके जटा बनाया जा सके। कोई श्रृंगार नहीं, शौकीनी नहीं। धर्म का पालन करना है तो अब्याज पालन करना है, उसमें कोई बहाना नहीं चाहिए, बहाना नहीं। जब साधु बनना है तो बनना है। तो जटा बनाए और बलकल बसन या चिथड़ा, पुराना वस्त्र पहनते थे। भगवान हैं परम सुंदर, कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर, परंतु वेशभूषा एकदम साधु का है। इसीलिए कभी कभी लोग वन में बड़े आश्चर्य करते थे, ये दोनों लड़के कामदेव से भी अधिक सुंदर है। राम लक्ष्मण जी बहुत सुंदर हैं, साधु के वेश में हैं, पर धनुष बाण लिए ये आश्चर्य की बात है। तो इसलिए धनुष बाण लिए वन में जा रहे हैं, कोई सिंह अटैक करेगा, बाघ अटैक करेगा, या कोई राक्षस से भेंट होगी तो उससे मुकाबला करना होगा, इसलिए हथियार लेकर के गए थे। सबसे भारी आश्चर्य था कि एक साथ में स्त्री लेकर गए थे। तो कभी कभी गांव के लोग पूछा करते थे, गांव की स्त्री अब सीता जी से पूछती थी। ये वर्णन है रामायण में कि पुरुष लोग सीता जी से कभी बात नहीं करते थे, गांव की स्त्रियां ही सीता जी से बात करती थी, और पुरुष लोग श्री राम लक्ष्मण से बात करते थे। कहीं गांव के बाहर भगवान रुकते थे तब, कभी गांव में प्रवेश नहीं करते थे। अगर रास्ते में कोई गांव पड़ जाता था तो भगवान उस गांव को दाहिने करके जाते थे। दाहिने इसलिए करते थे कि उस गांव में अनेक देवालय थे, भगवान शिव, माता दुर्गा जी, भगवान विष्णु और बहुत से देवता थे, तो इसलिए उनको दाहिने करके भगवान जाते थे। गांव में प्रवेश नहीं करते थे, क्योंकि उनके माँ ने, कैकेयी ने वर मांगा था राजा दशरथ से, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश होना चाहिए, विशेष उदासीन भोगों से, भोजन आदि से, निद्रा से, तपस्वी का भेष और उदासीन होकर के वनवास करना है, और भी 14 वर्ष। इसीलिए भगवान समस्त बातों का ध्यान रख रहे थे कि गांव में कभी प्रवेश नहीं करना। यहाँ तक कि जब बाली का उन्होंने वध किया वन में, किष्किंधा में, तो बाली का वध करने के बाद भी वे बाली को राज्य देने के लिए
नगर में नहीं गए, लक्ष्मण जी को भेजे कि जा करके राज तिलक कर दो। जो भी फेस्टिवल हुआ उसमें भगवान एक तृण भी नहीं खाए तो कुछ दाना भी नहीं खाए, वो तो वन में कंद मूल फल खाते थे। गांव में बना हुआ भोजन वो देखे भी नहीं, 14 साल गए ही नहीं। ये उनकी धर्म निष्ठा थी। तो इस तरह भगवान सिखा रहे हैं सीता जी को कि तुमको बहुत दुख होगा वन में, इसीलिए तुम रहो, मैं माँ के लिए रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइए बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। देखो, गुरु की बात को और शास्त्रों की बात को गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइए बिना ही कलेश, बिना कष्ट के ही धर्म का फल मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति गुरु और शास्त्र के आदेश को मानता है ठीक से, यदि तुम हठ करोगी, वन में चलने के लिए आग्रह करोगी, तो तुम्हें बहुत क्लेश भोगना पड़ेगा, बहुत दुख होगा। इतिहास भगवान सुना रहे हैं कि गालव और नहुस हठ करने से बहुत दुख में पड़े, बहुत कष्ट भोगे। भागवत में नहुस महाराज की कथा है। नहुस हठ कर गए, इंद्र की पत्नी से वे सहवास करना चाहते थे। इतना अड़ गए कि अगर उसने ये प्रस्ताव रख दिया कि आप सप्तर्षियों को पालकी में का हार बना करके मेरे पास आएंगे तो मैं स्वीकार करूंगी। नहुस महाराज यहाँ तक तैयार हो गए, जिनकी पूजा वे करते थे 7 ऋषि सप्तर्षि, उनसे पालकी ढोवाने के लिए भी तैयार हो गए। तो हठवश सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। तो राजा नहुस इस तरह बहुत भारी संकट सहे। हठ मत करो। और भगवान कह रहे हैं समय क्या लगेगा, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। मैं पुण्य करी प्रमाण पितुबानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। सीता, तुम बहुत सुंदरी हो, तुम्हारा मुख बहुत सुंदर है। भगवान बारंबार सीता जी के सौंदर्य का बखान कर रहे हैं, इसलिए कि सीता ये न समझे कि श्री राम हमसे विमुख हो गए हैं। तुम सुंदर मुख वाली हो अर्थात सुंदरी हो, मैं तुमको समझा रहा हूँ। मैं पिता की बात को प्रमाणित करके, पूरा करके और बेगी फिरब, शीघ्र ही आ जाऊंगा। मैं पुण्य पितु प्रमाण, मैं पुण्य करी प्रमाण पितु बानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। देखो सुंदरी, दिन बीतते देर नहीं लगती है। दिवस जात नहीं लागहि बारा, दिन बीतते देर नहीं लगती है। दिवस जात नहीं लागहि बारा, समय बीत जाता है जल्दी। तुम मेरी शिक्षा को सुनो, ध्यान दो मैं क्यों मना कर रहा हूं तुमको। एक तो भगवान ने कहा कि माँ की सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो माँ के लिए रख रहा है। और दूसरा, जंगल के दुख को बता रहे हैं। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। सीते, कानन कठिन, वन जंगल बहुत कठोर होता है, कर्कश होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, भय उत्पन्न करने वाला, बहुत डर लगता है वन में। भयंकर भारी, घोर घाम हिमबारी बयारी। 4 चीज भगवान गिना रहे हैं। घोर घाम, घोर हिम, घोर बारी और घोर बयारी।
ये सब सहना पड़ता है। जंगल में बहुत घाम लगती है, कहीं कहीं बहुत तीखा घाम होता है, घाम मतलब धूप, कहीं स्फटिक पर्वत होता है तो उससे टकरा करके सूर्य की किरणें केंद्रीभूत होकर के लगती हैं कहीं कहीं। ऐसा आपने देखा होगा कि कोई कोई शीशा होता है जिसमें प्रतिफलित होकर के सूर्य की किरणें पुंजीभूत हो जाती हैं और पुंजीभूत किरणें जलाना चालू करती हैं। हम लोगों ने देखा है ऐसे ऐसे करके। तो स्फटिक पत्थर के पहाड़ होते हैं तो कहीं कहीं ऐसे स्फटिक होते हैं कि चारों तरफ सूर्य का किरण टकरा करके और उसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिफलन है वो एक जगह होता है। तो उस समय वो सह नहीं सकता है उस घाम को व्यक्ति। अथवा वैसे भी अनावरण सूर्य आकाश से जो घाम आता है, सूर्य का प्रकाश बहुत कठिन होता है। इसलिए भगवान कहे घोर घाम, बहुत कठिन धूप होती है, उसको सहना पड़ता है। हिम, और इसी तरह से एक्सट्रीम ठंडा भी होता है कहीं कहीं। ठंडे के दिन में ठंडा सहना पड़ता है, उसको हिम कहते हैं, हिमपात, ठंडा। वारी, वर्षा, घोर वर्षा भी सहनी पड़ती है। कोई आश्रय नहीं रहता है, कोई घर नहीं रहता है, घर में आदमी सुरक्षित रहे। जंगल में अपना कोई घर नहीं होता है। अगर कोई गुफा है तो गुफा में जाने में भय रहता है कि कोई अजगर ग्रस लेगा, चाहे कोई बाघ सिंह खा जाएगा, भीतर जाने में डर लगता है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे गुफाएं देखा है जिसमें लोग बताते हैं कि इसमें भालू रहता है। एक बार एक व्यक्ति नहीं माना, कहता है क्या, कहाँ भालू रहता है। वो गया भीतर झांकने के लिए, तब तक भालू आ करके नखों से उसका मुंह पूरा विरूप कर दिया केवल झांकने में। और उसमें जा करके रहेगा कौन। तो कोई घर नहीं रहता है कि वर्षा में आदमी रक्षा पाए। कभी कभी वर्षा होती है तो 6 दिन 7 दिन झड़ी लगी रहती है, तो तुम कैसे वन में रहोगे। घाम लगेगा, घोर घाम लगेगा, घोर ठंडा, घोर वर्षा और घोर बयारी। बयारी माने हवा, आंधी, बहुत जोर की आंधी चलती है। इसको तुम कैसे सहोगे। कुश कंटक मग काकर भारी, कुश कंटक मग काकर भारी। और याद नहीं आ रहा। भगवान कह रहे हैं कि रास्ते में कुश होगा, कांटे रहेंगे, बहुत कंकड़। मार्ग अगम भूमिधर भार, मार्ग बिल्कुल अगम होगा। जंगल में तो कोई रास्ता बनता नहीं है, ये हाईवे और ये सब। जंगल में तो कोई रास्ता नहीं, उभड़ खाभड़, पत्थर, गहरा सब कुछ, और बीच बीच में भूमिधर, बीच बीच में पर्वत भार, बहुत बड़े बड़े पर्वत। फिर उनको चढ़ो, चढ़ना भी कठिन है, फिर उतरना। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। तुम्हारे चरण कमल बहुत मृदु हैं, मंजुल हैं। भगवान मानो देख कर कह रहे तुम्हारे चरण कमल के समान सुकुमार हैं, कमल से भी अधिक सुकुमार हैं और मृदु हैं। और मार्ग अगम भूमिधर भारे, और रास्ता बहुत खराब है। चरण बहुत कोमल है और रास्ता बहुत बिहड़, बहुत अगम, और बीच बीच में पहाड़ सब जगह। मार्ग अगम भूमिधर भारे। इसके पहले भगवान कहे कि कुश कंटक
मग कांकर नाना चलब पया देहि बिनु पद त्राना। रास्ते में कुश और अनेक कंटक और कांकर कंकड़ होंगे और तुमको चलना होगा पैदल ही और बिनु पद त्राना। एक तो पैदल चलना और दूसरे बिना पद त्राण के, तुम्हारे पैरों की रक्षा करने के लिए कोई चप्पल जूता नहीं रहेगा। ये तो जानते हैं कि भगवान जानते हैं कि जब मैं जाऊंगा बिना जूता के तो यह भी चप्पल नहीं लगाएगी। तो तुम चलोगे पत्थर पर बिना पद त्राण के, पद त्राण तुम्हारे पैर की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा, मतलब जूता नहीं रहेगा, तो तुमको ऐसे चलना पड़ेगा। चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, तुम्हारे चरण कमल अत्यंत सुकुमार हैं कमल के समान। और मार्ग अगम भूमि धर भारे, और मार्ग बहुत कठिन है, सब पहाड़ी भूमि है, बड़े बड़े पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, कंदर खोह नदी नद नारे। अगम नहीं जाहि निहारे। और कंदर है, कंदर का अर्थ है गुफा, भारी भारी गुफाएं जंगल में रहती हैं। और खोह है, खोह कहते हैं दो पहाड़ों के बीच के भूमि को खोह कहते हैं। ये सब शब्द हैं जो लोग वनों में घूमे हैं वही समझ सकते हैं खोह किसे कहते हैं, कंदरा किसे कहते हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, और अनेक नदियाँ और नद बड़े बड़े मिलते हैं, और नारे और बड़े गंभीर गंभीर नार पड़ते हैं, नारे सब अगम, बहुत कठिन होता है उनमें जाना। यहाँ तक कि उनको देखने पर डर लगता है, नहीं जा ही निहारे, उनको देखा नहीं जा सकता, देखने पर डर लगता है। जो हिमालय में गए हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन पैदल गए होंगे अथवा गाड़ी से भी देखते हैं तो निकट खड़े होने पर देखने में डर लगता है कहीं गिर ना जाए, भय लगता है देखने में। नहीं जाए ही निहारे, कंदर खोह नदी नद नारे, परम अगम नहीं जाए निहारे। और भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि बाघ भालू वृक के हरि नागा, करही नाद सुनि धीरज भागा। और जंगल में ऐसे ऐसे भयानक जानवर रहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनने पर ही बहुत भय उत्पन्न हो जाता है। बाघ है, भगवान गिना रहे हैं, बाघ है, बाघ की आवाज़ सुनने पर बहुत बड़ा भय उत्पन्न होता है, बहुत भय होता है। इसका तो एक घटना हमारे गांव के पास घटी थी, उसे मैं नहीं सुना सकता कि बाघ के आवाज़ को सुनते ही एक आदमी मूर्छित होकर के गिर गया, उसकी धोती खराब हो गई, उसको टांग करके ले गए लोग, केवल आवाज़ सुनते ही। और राइफल लेकर के तैयार था कि बाघ को मैं मारूंगा। बाघ को देखा और बाघ जब मुख फैला कर ऐसे किया तो मंच पर से गिर गया, राइफल लिए हुए, नहीं मंच पर ही गिर गया। इस सहूलियत मार नहीं पाया। हमारे गांव का ही खास संबंधी था वो। भालू, भालू भी बोलता है तो भय लग जाता है। भालू की आवाज़ तो हम लोग भी सुने हैं, लेकिन बहुत साथ में भक्त थे इसीलिए भय नहीं लगता। भालू, बाघ भालू वृक, वृक मतलब तेंदुआ, वो भी सिंह और बाघ की ही जाति होता है। केहरी सिंह, नागा हाथी, जंगली हाथी को नाग कहते हैं। जंगली हाथी, सिंह, चीता, भालू और बाघ करही नाद, ये कभी कभी दहाड़ते हैं तो सुनि धीरज भागा, सुन करके धैर्य भाग जाता है, धैर्य नहीं रह जाता। आदमी घबरा करके इधर उधर भागता है कि अब हम कहाँ बचे, क्या करें क्या करें।
केवल आवाज़ सुनने पर और कहीं वीडियो कहीं देख ले तब तो हार्ट अटैक ही कर जाएगा। आवाज़ सुनने पर धैर्य भाग जाता है तो दर्शन होने पर तो प्राण ही भाग जाएगा। इसीलिए तुम जंगल में चलने का आग्रह मत करो। अयोध्या में और वन में बहुत अंतर है, तुम यहीं रहो। फिर भगवान विपक्ष में दोष भी बता रहे कि अगर तुम नहीं मानोगी, जाओगे, तो फिर तुम्हारी दुर्दशा होगी। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिरमान, सो पछताई अघायुर, सो पछताई अघायुर, सहज होई हितहान। देखो, जो स्वाभाविक सुहृद होते हैं, जैसे सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, सहज सुहृद जो स्वाभाविक ही हित करना चाहते हैं, ऐसे अपने संबंधी गुरु और स्वामी पति की बात को मानना चाहिए। और जो व्यक्ति नहीं मानता है, सिर चढ़ा करके उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं करता है, तो सो पछताई आघाई और अवश्य होई हितहान। तो वो पछताना पड़ता है उस व्यक्ति को, सिर पीटता है, दुख में पड़ता है, हित हमें हानि होती है। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे हित की हानि है, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो ये सब प्राकृत संकट भगवान बता रहे हैं। अब जीवों द्वारा, मनुष्यों द्वारा संकट बता रहे हैं, राक्षसों द्वारा। नर आहार रजनीचर करही, कपट वेश विधि कोटिक धरही। और जंगल में निशाचर रहते हैं जो रात में घुमा करते हैं, राक्षसों को निशाचर कहते हैं। मनुष्य तो रात में आराम करता है, भगवान की भक्ति करता है जो करना है, लेकिन रात भर काम करना ये निशाचर का काम है। तो नर आहार रजनीचर करही, निशाचर को ही रजनीचर कहते हैं। रजन्याम चरती इति रजनीचर, जो रात में घूमे, काम कर। जब लोग सब लोग सोए रहते हैं, असावधान रहते हैं, तो रजनीचर निकलते हैं रात में। तो नर आहार रजनीचर करही, जंगल में राक्षस घूमते हैं रात्रि में और वे आदमी को पकड़ करके खा जाते हैं। कोई किचन में ले जाकर के पकाते नहीं हैं, सीधा खाने लगते हैं काट काट करके। और कोई बड़ा है तो उसको टांगी से काट करके और कुल्हाड़ी से खाते हैं कच्चा। नर आहार रजनीचर करही। तो सीता जी ने कहा कि अगर रात में घूमेंगे तो उनके भेष को देख करके आदमी अपनी रक्षा करेगा ना। तो कहते नहीं नहीं, कपट वेश विधि कोटिक धरही, उनका वेश पहचाना नहीं जा सकता है। वेश बदल लेते हैं, एकदम जेंटलमैन बन करके रहते हैं, घूमते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि राक्षस है। वास्तव में ये पता नहीं चलता है कभी कभी राक्षसों का, बिल्कुल सभ्य वेश में, बल्कि धार्मिक भी कहे जाते हैं, धर्म चल रहा है, लेकिन मनुष्यों को खा रहे हैं, कई प्रकार से खा रहे हैं। आर्थिक शोषण, उनको तंग करना इत्यादि। तो नर आहार रजनीचर करही, कपट वेश विधि कोटिक धरही, करोड़ों प्रकार के कपट वेश धारण कर लेते हैं। जैसे मारीच था, मारीच हरिण बन करके आया था, हरिण बनकर सीता जी का हरण करवाया। तो इस तरह से राक्षसों में यह कैपेसिटी रहती है कि वे अनेक प्रकार के छल छद्म वेश धारण करते हैं और मनुष्यों का आहार करते हैं। लागयति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। और एक और दिक्कत है, आखिर प्यास लगेगी, पानी पीना होगा, नहाना होगा, तो पहाड़ का पानी बहुत लगता है। लगने का मतलब समझते हैं? पानी भीतर कभी कभी लग जाता है तो वो
दमा हो जाता है, कोई रोग हो जाता है पानी लगने से। लागई अति पहाड़ कर पानी, लागई पहाड़ का पानी बहुत लगता है। आज के युग में लोगों को ओरिजिनल शब्दों का ज्ञान बहुत कम होता है। पानी लगने का मतलब पानी बहुत लगता है, मतलब कोई रोग उत्पन्न करता है। पहाड़ का पानी बहुत लगता है। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। सीता विपिन में, वन में कितनी प्रकार की विपत्ति रहती है, क्या संकट रहता है, ये बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। नहीं जाई बखानी, उसका बखान नहीं मैं कर सकता। विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल विपिन, ब्याल कराल विहंग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। और वन में बड़े बड़े भयंकर सांप रहते हैं, ब्याल कराल विहंग, और भयंकर पक्षी रहते हैं, जैसे उड़ते उड़ते आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं, ऊपर से ही आ करके पकड़ कर ले जाकर खा जाते हैं। ऐसे ऐसे पक्षी हैं। ऐसे आदमी तो बहुत साधारण बात है, ऐसे ऐसे पक्षी होते हैं जो हाथी को पकड़ करके उड़ा कर ले जाते हैं और खा जाते हैं। तो ब्याल कराल विहंग, विहंग कहते हैं उसको, विकराल पक्षी। उनके चोंच लंबे लंबे होते हैं और मनुष्य को उठाकर खा जाते हैं, मारते हैं। और सांप बड़े भयंकर भयंकर, अजगर आदि निगल जाते हैं सीधे। एक बार यहाँ मध्य प्रदेश में सीतापुर में एक लड़के को जो स्कूल से आ रहा था, एक अजगर पकड़ लिया। तो और लड़के गांव में जाकर हल्ला किए, तब तक तो आधा निगल चुका था। वो जो बास्ता लिया था अपना किताब कॉपी झोला में, वही उसको अवरोध कर रहा था। उस सिर के तरफ से निगल गया बच्चे को, लेकिन यहाँ पर वो अटका रहा, लेकिन बच्चा मर गया। अभी ये केवल साल भर पहले की घटना है, अजगर निगल गया। तो उसी को ब्याल कराल भगवान करे। बहुत भयंकर सर्प रहते हैं और भयंकर पक्षी। विहंग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। और राक्षसों का झुंड रहता है जंगल में। निकर, निश्चर निकर, निकर मतलब समुदाय, राक्षसों का समुदाय रहता है। और ऐसे ऐसे राक्षस जो नर और नारी को चुरा लेते हैं। इसलिए सीता, मुझे डर है कि तुम जाओगे जंगल में तो तुम चोरी जाओगी। भगवान मानो भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब पुरुष को भी चुरा सकते हैं तो तुम्हारी जैसी स्त्री को चुराना उनके लिए क्या बड़ी बात है। ऐसे एक दो चोर नहीं है, निश्चर निकर नारी नर चोरा। राक्षसों का समुदाय जंगल में घूमता रहता है और वे नर नारी का अपहरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो ऐसी जगह पर जाना, ये तो विपत्ति मोल लेना है ना। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वन में नहीं जाना चाहिए। निश्चर निकर नारी नर चोरा, ये सब भगवान वन के विपत्ति बता रहे। और ये बता करके कहते हैं, सुनो, डर पही डर पही गहन धीर सुधियाए, मृगलोचने तुम भीरु सुभाए। बड़े बड़े धैर्यवान लोग भी, वीर लोग भी वन की याद आने पर कांपने लगते हैं। केवल याद आने पर। धैर्य जिनको रहता है वे भी जब वन की याद करते हैं पशुओं का, राक्षसों का, तो उनका कलेजा कांपने लगता है। और तुम तो स्वाभाविक ही डरपोक हो। इसके पहले माता कौशल्या ने कहा है कि हे श्री राम, ये सीता वन में जाना चाहती है, जो चित्र लिखित कपि देखी डरान। ये दीवाल पर बानर का चित्र बनाया रहता, उसको भी देखकर कांप जाती है।
तो रियल बानर देख करके क्या है? चित्र लिखित कपि देख डराती। चित्र में बानर को देख करके सीता जी डर जाती थी। तो उसी को भगवान कह रहे हैं कि मृगलोचने तुम भीरु सुभाए, तुम तो स्वभाव से ही भीरु हो, डरपोक हो। मृगलोचने तुम भीरु सुभाए, इसलिए मेरी बात मान करके वन में मत जाओ। अब भगवान दो उदाहरण दे रहे हैं। सीता जी वन के योग्य नहीं है। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जीवई की लवण पयोधि मराली। भला बताओ, कोई हंसिनी, मराली मतलब मराल की पत्नी, हंसिनी मान सरोवर के अमृत मधुर जल में विहार करती हो तो क्या वह इस नमकीन समुद्र में कभी जी सकती है? जिसका पानी खारा है, ऐसे समुद्र में वो हंस की स्त्री कभी जीवित रहेगी? कभी नहीं जीवित रह सकती। तुम अयोध्या में, जनकपुर में रही हो, वन में जीवन नहीं बिता सकती हो, तुम्हारे लिए कठिन पड़ेगा। तो मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जीवई की लवन पयोधि मराली। नव रसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। जो कोयल, कोकिला, कोयल की स्त्री नवीन आम के वन में विहार कर रही हो, केवल आम के वृक्ष हों सब जगह, और उसी पर बैठती है, गाती है, कुहू कुहू बोलती है, क्या वह करील के वन में शोभा देगी? सोह की कोकिल विपिन करीला, करील विपिन में, करील के वन में वो शोभा नहीं देगी, जहाँ केवल कांट ही कांट होता है, खा भी नहीं सकते करील का फल। तो आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के वन में कभी सुखी रहेगी? नहीं रहेगी। रहूं भवन यस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। अतः हे चंद्र बदनी, यह विचार करके कि कानन दुख भारी, कानन में वन में बहुत दुख है, यह विचार करके रहूं भवन, तुम भवन में यहीं पर रह जाओ, मेरे साथ चलने का दुराग्रह मत करो, तुमको बहुत कठिनाई होगी। और ये भगवान ने कहा कि जो सहज स्वामी होते हैं, सहज सुहृद होते हैं, उनकी बात मानने पर हानि होती है, तुम यहीं रहो। सीता जी भगवान की बात को सुन करके बहुत दुखी हुई। लिखा गया है कि शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंद निशि जैसे। जैसे चकवी पक्षी को, चकवा की स्त्री को शरद रात की चंद्र, शरद ऋतु में चंद्र निशा जैसे दुखद होती है, वैसे ही भगवान की शीतल शिक्षा इनके लिए दाहक हो गई, दुख देने वाली। शरद ऋतु में चंद्रमा उगता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चकवा चकवी चंद्रमा को देखते ही अलग हो जाते हैं। उनका स्वभाव है, वे दिन भर साथ में रहते हैं, लेकिन जब चंद्रोदय होता है जिस टाइम भी, तो वो बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग उड़ करके जाते हैं। इस दृश्य को हमने अपने आंखों से देखा है, अलग अलग चले जाते हैं। तो जैसे चंद्रोदय, शरद ऋतु का चंद्रोदय और चंद्रोदय से युक्त रात चकवी पक्षी के लिए दाहक होती है, उसी तरह भगवान की शिक्षा सीता जी के लिए दाहक हो गई। ये तो बहुत अच्छी शिक्षा दिया, लेकिन सीता जी के लिए दाहक हो गई। लोचन ललित भरे जल सिय के, और अपने प्रियतम के मधुर बातों को सुन करके सुंदर नेत्रों में सीता जी जल भर आए, वे रोने लगी, आंखें डबडबा गई।
लेकिन अंततः ये भूमि की पुत्री हैं, तो अतः धैर्य धारण करके भगवान से फिर बोलने लगी। तो श्री सीता जी ने जो उद्गार व्यक्त किया है वन में जाने के लिए, इसको कल कहा जाएगा। बहुत सुंदर शिक्षाप्रद लीला है भगवान की। और वैसे तो जन्म से लेकर के रावण वध राज्य तक लीला कहने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और अगर ढंग से कहा जाए तो, अन्यथा तो एक श्लोक में भी रामायण पूरा है। आदौ राम तपो बनादि रमण गमनम एक श्लोक में भी पूरा कह दिया। श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक में पूरा है। फिर उसकी व्याख्या सुखदेव गोस्वामी की है। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। 100 करोड़ 1 करोड़ ही काफी होगा, तो 100 अपारा। भगवान की लीला अद्भुत है, अनंत है। एक एक लीला का वर्णन है, भगवान के सौंदर्य का वर्णन, तो उनकी कृपा का वर्णन, उनके ऐश्वर्य का वर्णन, कई तरह से वर्णन किया गया है। अनेक लीलाएं हैं। अयोध्या से चल करके सिद्धाश्रम बक्सर में लीला के, फिर जनकपुर में, वहाँ से आए, फिर वन में चले गए। वन में अनंत अनंत लीलाएं हैं, होती ही रहती हैं भगवान की सब लीलाएं। और जो भाग्यवान भक्त जन हैं वे इन लीलाओं में ही रहते हैं, भगवान की लीलाओं की याद करते हैं। तो हम लोग कोई कथाकार नहीं हैं, तो भगवान की लीला की याद करते हैं, बस इतना ही है। हम भक्तों के समाज में भगवान श्री राम के इस लीला का स्मरण करने को मिला है, हमारा सौभाग्य है। और आगे भी 2 दिन इसका स्मरण किया जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।